गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रमजान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज का आगाज हो गया। रहीम यार खान, रेनाला, मुरीद के और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़िला इंतजामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम जारी। पंजाब को साफ सुथरा बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया इन एक्शन। जंग, मानावाला, नौशहरा, विरका समेत मुख्तलिफ शहरों में सफाई सुथराई जारी। म्यूनसिपल कमेटियां गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाने और दीवारों से बैनर्स हटाने में मसरूफ़ अमल। गुजरांवाला में डकैती मुजाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक पिंडी बाईपास के करीब डाकुओं की जिक्रिया नामी शहरी से लूटमार। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग लगने से जिक्रिया जिंदगी की बाजी हार गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गोजरा में पेंसरा रोड पर वाक़ फैक्ट्री में 4 मजदूरों के झुलसने का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज की जख्मी मजदूरों को आला तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत। खवातीन पर जुल्म अब नहीं। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा खवातीन के साथ जिनसी हरासगी और तशद्दुद जैसे जराइम के खिलाफ मुतहर्रिक। खवातीन के साथ जिनसी हरासगी और तशद्दुद के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार। तांदलियावाला में अलनूर वेलफेयर फाउंडेशन और दिबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री आई मैन मेडिकल कैंप, जिसमें मरीजों को आंखों का मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। और भड़ागर के चक नंबर 19 में मारूफ समाजी वर्कर चौधरी नसीर हुसैन गुज्जर की जानिब से तीसरी सालाना दौड़ रेस। नौजवानों समेत बुजुर्गों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ के अख्ताम पर जीतने वालों को नकद इनाम और मेडल्स भी दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर रंग के साथ मैं हूं शहबाज चौधरी। आसपास की खबरों में आपको बताएं, पंजाब को साफ सुथरा बनाने का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंतजामिया इन एक्शन है। जंग, मानावाला, नौशहरा, विरका समेत मुख्तलिफ शहरों में सफाई सुथराई जारी है। म्यूनसिपल कमेटियां गली मोहल्लों से कूड़ा करकट उठाने और दीवारों से बैनर्स हटाने में मसरूफ़ अमल है। इंतजामिया का कहना है कि पंजाब का चप्पा चप्पा साफ किया जाएगा। शहरियों ने बेहतरीन सफाई पर इंतजामिया की काविशों को भी सराहा है। उधर जंग में वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। CEO बल्दिया आदिल शहजाद रांझा, म्यूनसिपल कमेटी, जिला काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान मुतहर्रिक हैं। शाहराहों, गली मोहल्लों और ग्राउंड्स में कूड़ा क्रिकेट और बैनर्स हटाने का अमल जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग चौधरी अम्मार नबील से। जी चौधरी अम्मार नबील। हाँ जी बिल्कुल, CM पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर पूरे पंजाब में ज़ोरों शोर से मुहिम जारी है सफाई की। इसी सिलसिले में हमारे साथ आदिल शहजाद रांझा, CEO बल्दिया जंग है। हम इनसे पूछते हैं कि ये इसके बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की हिदायत पर और डिप्टी कमिश्नर जंग की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक यहाँ पे हमने खसूसी स्क्वाड जो तश्कील दिए हैं। उस सिलसिले में पहले जो हमारे कुछ एरियाज़ जहाँ पे मेजर डंपिंग पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। उसके बाद गली मोहल्लों में जो ग्राउंड्स हैं उनको UC वाइज ये प्लान तरतीब दिया गया और डेली बेसिस पे हंगामी बुनियादों पे ये काम किया जा रहा है। और हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जंग के जो अनसर्व्ड एरियाज़ भी हैं वहाँ से भी जो कचरा कुनियाँ वो ख़त्म की जाएंगी। जी बिल्कुल, इनका यह कहना था कि हम जंग में जो डंपिंग पॉइंट है उनको भी ख़त्म कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी टीमें। जी ठीक है चौधरी अम्मार नबील, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और रुख करें मानावाला का। वहाँ भी साफ सुथरा पंजाब मुहिम जोरों शोर से जारी है। सेंट्री इंस्पेक्टर बल्दिया आबिद शाह, म्यूनसिपल कमेटी, जिला काउंसिल और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान शहर को खूबसूरत और साफ सुथरा बनाने के लिए पुरअज़म हैं। शहर भर से कूड़ा क्रिकेट उठाने के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स का लगाने का अमल भी जारी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग राना वहीद जरगर से। जी राना वहीद।
आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से सफाई सुथराई का जो अहकामात जो जारी किए गए हैं कि हर शहर और हर गांव में सफाई सुथराई का इंतज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल इस हवाले से बल्दिया टाउन कमेटी मानावाला ने भी इस अज़म को बरकरार रखते हुए शहर मानावाला को खूबसूरत बनाने के लिए सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो जारी किए हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेंट्री इंस्पेक्टर जनाब आबद शाह साहब। इनसे जानते हैं इस हवाले से कि इनका क्या कहना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर वक़ार अली ख़ान और चीफ ऑफिसर जवेद चौहान की हदायत के मुताबिक हमने मानावाला में वार्ड वाइज सफाई का अमल जो है वो जारी है और इसके अलावा हमारे जो कलेक्टिंग पॉइंट हैं वो डेली की बुनियाद पर खाली किए जाते हैं और जो जहाँ कूड़ा करकट जमा है वहाँ पे प्लाट वगैरह ओपन प्लाट हैं उनको भी रिमूव किया जा रहा है। और इसके अलावा स्ट्रीट लाइट के अलावा जो भी जिधर जिधर सफाई के इंतज़ामात हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि इस वक्त तो मरियम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब है इन्होंने अहकाम जारी किए और आप ये काम शुरू कर दें, क्या ये प्रॉपर रहेगा या सिर्फ अहकाम की हद तक ही रहेगा? सर, ये हमारा काम मुस्तकिल बुनियादों की डेली की बुनियाद पर जारी है और मुस्तकिल बुनियादों पर ये जारी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका ये कहना है कि हमने अपने शहर को खूबसूरत बनाने का आज़म तो पहले से कर। ठीक है, राना वहीद अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत का सूबे को साफ सुथरा बनाने का मिशन। पंजाब भर की तरह म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा विरका का अमला भी शहर को साफ बनाने के लिए मुतहरिक है। इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट मियाँ इमरान नज़ीर की क़यादत में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तमाम यूनियन काउंसिल्स के इलाकों में वॉल चॉकिंग, बैनर्स, पोस्टर्स और फ्लेक्सिस के खात्मे के साथ साथ शहर में दुकानों के बाहर तजावुज़ात को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट मियाँ इमरान नज़ीर की क़यादत में थाना चौकता चुंगी कड़याल रोड तक ऑपरेशन किया गया। इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट मियाँ मोहम्मद नवीद हैदर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर अमल दरामद के लिए तहसील भर में ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। गलियों, बाजारों और शाहराहों पर यकसा सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाई जा रही है। आवाम को आगाही के लिए शहर भर में ऐलानात भी कराए जा रहे हैं। गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऐलान करदा रमज़ान निगहबान पैकेज का आगाज़ हो गया। रहीम यार खान, रैनाला, मुरीद के और पाकपतन समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम जारी है। कतार ना इंतजार, आपका हक आपकी दहलीज पर। पंजाब भर की तरह रहीम यार खान ने भी रमज़ान में मुफ्त राशन घर की दहलीज पर पहुंचाने का मिशन शुरू। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से राशन बैग्स की तकसीम का आगाज़ कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा लाहौर रंग अरसलान शौकत। गरीब आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज पंजाब भर में जारी है। रहीम यार खान में ज़िला इंतजामिया की जानिब से घर घर रमजान राशन की तकसीम का अमल शुरू हो गया। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी और असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर की जेर निगरानी राशन बैग तकसीम किए जा रहे हैं। राशन बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो घी और 2 किलो चावल शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी का कहना है 4,57,100 घरानों को रमजान पैकेज की दहलीज तक पहुंचाया जाएगा। रमजान पैकेज की तकसीम का अमल 10 रोज में मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए 1600 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो गली मोहल्लों में जाकर मुस्तकीन की दहलीज पर दस्तक देकर राशन पहुंचा रही हैं। रहीम यार खान के 4,57,100 फैमिलीज को रमजान पैकेज डिलीवर किया जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले 10 दिन में ये डिलीवरी मुकम्मल हो जाएगी। इस मकसद के लिए डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में हमने 1600 टीम्स तश्कील दी हैं। अब सुबह से देखेंगे कि इंशाल्लाह पूरे ज़िले में हर गली में हमारी टीम आपको नजर आएगी। असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने वज़ीर आला पंजाब की निगहबान टीम राशन बाइज्जत तरीके से घर की दहलीज तक पहुंचाने के अमल को सराहा। कहा राशन सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही मिलेगा। राशन बैग्स की तरसील को माह रमजान शुरू होने से कबल मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश जारी है। राशन का जो थैला है जिसमें आटा, चीनी, चावल और बेसन वगैरह शामिल हैं, ये लोगों के घर के दरवाजे तक पहुंचाया जाए। इसका इंतहाई शफाफ तरीका ये अपनाया गया है कि एक ऐप के ज़रिए जो मुस्तहिक अफराद हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, उसके अलावा कोई बंदा उसको इजाफी तौर पे नहीं ले सकता। और एक स्टिकर लगा होगा हर बैग के ऊपर जिसको स्कैन करने के बाद वो मुतलका जो मुस्तहिकीन हैं उनके हवाले किया जाएगा।
राशन बैग्स घर तक पहुंचाने पर शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना है आटा लाइनों में लगकर लेना पड़ता था, लेकिन अब राशन बाइज्जत तरीके से घरों तक पहुंच रहा है। रोजे भी रखेंगे और दुआएं भी देंगे। राशन हमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें घर पे बैठे हुए दिया, हमारे घर की दहलीज के ऊपर हमें आके वो दे के गए, हमारी बहुत इज्जत की है। आटा जी अगे से मतलब कि लाइनों में लग के लेना पड़ता था, अब जो है घर आके दे रहे हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी मरियम नवाज की, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी। रोजे भी रखेंगे और दुआ भी करेंगे। अवाम ने पंजाब हुकूमत के रमजान पैकेज को खूब सराहा। अवाम का कहना है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का निगाहबान रमजान पैकेज एक ऐसा इकदाम है, इससे कम से कम माह रमजान में गरीब और नादर अवाम को रिलीफ मिलेगा। कैमरा टीम के हमरा अरसलान शौकत, नुमाइंदा लाहौर रंग रहीम यार खान। उधर पंजाब भर की तरह रेनाला खुर्द में भी मुस्तहिक अफराद में निगहबान रमज़ान पैकेज के सामान की तकसीम शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला ज़ियाउल्लाह चौधरी घर घर जाकर राशन दे रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग एजाज ताहिर कादरी से। जी एजाज। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह आज रेनाला खुर्द में भी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की तरफ से निगहबान रहमान पैकेज का जो सामान है वो घरों में तकसीम करना शुरू कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द ज़ियाउल्लाह चौधरी डोर टू डोर जाकर वेरिफिकेशन करके लोगों को ये सामान जो है वो मुहैया कर रहे हैं। मज़ीद इसी बारे में बात कर लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला खुर्द ज़ियाउल्लाह चौधरी से। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें हिदायत मौसूल हुई थी कि हमने इन लोगों जो मुस्तहिक लोग हैं उनका उनका हक उनकी दहलीज पर जाके हमने पहुंचाना है। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हम डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं और उनके घरों में उनका जो राशन का बैग है, जिसके अंदर 10 किलो आटे का बैग है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो चावल है, 2 किलो बेसन है और 2 किलो घी का पैकेट्स हैं, वो हम उन तक उनको उनकी दहलीज पर पहुँचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो हक है वो बिला तफरीक जो मुस्तहिक लोग हैं उनको वहाँ पर मिले। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियाउल्लाह चौधरी की बात सुनी, उनका कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक मैं खुद डोर टू डोर जा रहा हूं और वेरिफिकेशन करके मुस्तहिक जो अफराद हैं उनका सामान उनकी दहलीज तक पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी बंदे का ये सामान रह जाए तो वो मेरे। ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करें ननकाना का, तो ननकाना साहब में भी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया मुस्तहिक अफराद की दहलीज पर राशन पहुँचाने के लिए मुतहरिक है। ज़िला भर में 91,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद निगहबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग चौधरी कामरान से। साहब में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर निगहबान रमज़ान रिलीफ पैकेज प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन तकसीम किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद मौजूद है। इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। ननकाना साहब में 91,000 से ज़ायद लोगों के घरों में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला साहबा की हिदायत पे इन तमाम मुस्तहिक अफराद का जो डाटा है उसकी वेरिफिकेशन कर ली गई है। इस पैकेज में 10 किलो का आटा, 2 किलो घी, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी और 2 किलो बेसन और तमाम अशिया जो हैं वो बिल्कुल अव्वल ग्रेड की हैं, म्यारी हैं। इसमें शफाफियत को यकीनी बनाया गया है और तकसीम के दौरान किसी किस्म की भी सुस्ती और नाअहली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मुस्तहिकीन को वज़ीर आला साहबा की हिदायत पे बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों में राशन फराहम किया जाएगा। जी, जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर ननकाना चौधरी मोहम्मद अरशद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत 91,000 से ज़ायद मुस्तहिक अफराद के घरों में राशन। जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करें मुरीद के का, तो मुरीद के में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर निगहबान रमज़ान पैकेज हकदारों तक पहुँचाने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह सिंधु ने दीगर अफसरान के हमरा सलामतपुरा में मुस्तहिकन की दहलीज पर राशन तकसीम किया है। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत मसीह सिंधु का कहना है कि मुरीद के में 38,294 नादर घराने निगहबान रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद होंगे। मुस्तहिक घरानों में राशन पैकेज तकसीम करने का अमल 20 मार्च तक जारी रहेगा। राशन बैग्स में 10 किलो आटे का थैला, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल और 2 किलो घी शामिल हैं। नादर अफराद की मुकम्मल वेरिफिकेशन के बाद राशन दिया जा रहा है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नादरा डाटा के तहत नादर अफराद मुंतखब किए गए हैं। कोऑर्डिनेटर MNA 113 राना हसीब आमिर और यूथ लीडर चौधरी इनामुल्लाह वेग का कहना था कि ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहसन इकदाम है कि तारीख में पहली मरतबा मुस्तहिक अफराद को राशन उनकी दहलीज पर दिया जा रहा है।
बाद रमज़ान पैकेज है, मैं अपनी तहसील मरीदके में ये 38,200 कुछ पैकेट है जो की तरफ से इधर आए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, ये तारीख में पहली बार हुआ है जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम मरियम नवाज़ साहिबा ने किया है कि इस बार राशन जो है वो हर बंदे को उनके घर तक पहुँचेगा जो डिज़र्व करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है इसमें किसी तरह की भी दूसरी जानिब शरकपुर शरीफ में भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद की निगरानी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तहकीन में रमज़ान निगहबान पैकेज तकसीम किया गया। तहसीलदार और म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने डोर टू डोर जाकर मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया। असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद का कहना था कि रमज़ान राशन पैकेज के हर थैले में 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल, 2 किलो घी और 10 किलो आटा शामिल है। मुस्तहकीन को राशन उनकी दहलीज पर फराहम किया जा रहा है। उधर आरिफपाला में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने के लिए पैकिंग का अमल जारी है। कमिश्नर साहिवाल सैयद शुएब शाह ने गोदाम का दौरा किया। राशन के सामान की पैकिंग और मेयार को चेक किया गया। कमिश्नर साहिवाल सैयद शुएब शाह ने राशन सामान और वजन पूरा रखने की हिदायत। राशन बाइज्जत तरीके से मुस्तहिक खानदानों तक पहुँचाया जाएगा। राशन में गैर मेयारी अशिया को कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 52,000 से ज़ायद मुस्तहिक खानदानों में राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। मुस्तहिक खानदानों में राशन की तकसीम की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला खुद करेंगे। पाकपतन में भी निगहबान रमजान पैकेज का आगाज कर दिया गया। ज़िला इंतजामिया राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद में पहुंचाने के लिए इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का कहना था कि जिला भर में 1,14,511 मुस्तहिक में राशन बैग तकसीम किए जाएंगे। राशन घर घर पहुंचाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खबर दे रहे हैं आपको पाकपतन से। पाकपतन में भी निगहबान रमज़ान पैकेज का आगाज़ कर दिया गया है। ज़िला इंतजामिया राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद में पहुँचाने के लिए इन एक्शन है। डिप्टी कमिश्नर सादिया मेहर का कहना था कि ज़िला भर में 1,14,511 मुस्तहिकों में राशन बैग्स तकसीम किए जाएंगे। बात करें सियालकोट की तो सियालकोट पुलिस की नाअहली करोड़ों की सरकारी मोटरसाइकिलें कबाड़ हो गईं। गाड़ियों के कीमती स्पेयर पार्ट्स निकाल कर बेच दिए गए। पुलिस के आला हुकाम को जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त नुमाइंदा लाहौर रंग हाजी नबील वहां मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी हाजी नबील, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? सियालकोट के इलाका कोडली बराम में एक निजी बैंक की छत पर मौजूद हूँ, जहां सियालकोट यूसी स्कार्ड को दी गई लाखों करोड़ों रुपए की मोटरसाइकिलें एक कबाड़ की हालत में, भी मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको नजर आ रही हैं। ये यूसी स्कार्ड को इसलिए दी गई थी कि यूसी स्कार्ड इस पे गश्त करे और सियालकोट को अमन का गहवारा बनाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कि ये एक करप्शन के तहत या मिली भगत के तहत एक निजी बैंक की छत पर मौजूद है। किसी का टायर नहीं है तो किसी का इंजन नहीं है, किसी की टैंकी नहीं है तो किसी का कुछ नहीं है। अवाम, सियालकोट की अवाम ये वज़ीर आला पंजाब नौ मंथा मरियम नवाज से ये मुतालबा करती है कि इस करप्शन की मुकम्मल छानबीन की जाए कि ये सरकारी मोटरसाइकिलें जो यूसी स्कार्ड को दी गई थी ये एक रुख करें गोजरा का तो गोजरा में पेंसरा रोड पर वाक़या फैक्ट्री में 4 मजदूरों के झुलसने का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस सामने आया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मरियम नवाज की जख्मी मजदूरों को आला तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत भी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं गोजरा से। गोजरा में पेंसरा रोड पर वाक़या फैक्ट्री में 4 मजदूरों के झुलसने का वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मरियम नवाज की जख्मी मजदूरों को आला तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत भी की गई है। गोजरा में ये वाक़या पेश आया है। पेंसरा रोड पर वाक़ई फैक्ट्री में 4 मजदूरों को झुलसने का ये वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। मरियम नवाज की जख्मी मजदूरों को आला तिब्बी सहूलतें देने की हिदायत भी की गई है। गोजरा में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गोजरा में पेंसरा रोड पर वाक़ई फैक्ट्री में 4 मजदूरों के झुलसने का वाक़या। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। बात करें चीचावतनी की तो चीचावतनी के थाना शाहकोट की हुदूद में पुलिस एहलकार का शादी की तकरीब में अंधाधुंध हवाई फायरिंग का मुजाहरा। DPO साहिवाल का वीडियो वायरल होने पर सख्त नोटिस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया। शादी की तकरीब में नदीम नामी पुलिस एहलकार ने मैरिज एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए
अंधाधुंध हवाई फायरिंग का मुजाहरा किया। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद ने सख्त नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया है, जिस पर SHO थाना शाहकोट अंसर खान ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम नदीम को पाबंदी सलासल कर दिया है। गुजरांवाला में डकैती मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक पिंडी बाईपास के करीब डाकुओं की जिक्रिया नामी शहरी से लूटमार मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायर लगने से जिक्रिया जिंदगी की बाजी हार गया। शहरी की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गुजरांवाला का ये अफसोसनाक वाक़या है जहां डाकुओं ने मज़ाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया है। रावलपिंडी बाईपास के करीब डाकुओं की जिक्रिया नामी शख्स से लूटमार मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायर लगने से जिक्रिया जिंदगी की बाजी हार गया। शहरी की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रुक करें फारूकाबाद का, तो पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन है। बदनाम जमाना मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से 2 किलो मनशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO सिटी वाजिद अब्बास का कहना था कि हमारा अज़म मुआशरे को मनशियात से पाक करना और नई नस्ल को इस लानत से बचाना है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयों पर अहले इलाका ने पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा। सरगोदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमसुन घरेलू मुलाजमा के तशद्दुद और कत्ल में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक शाहनवाज जालिब। बुच्चे की पुलिस की कार्रवाई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमों से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO साद अजीज ने SHO कामरान शहजाद और हमराही टीम की कार्रवाई को खूब सराहा। DPO साद अजीज का कहना था कि हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। खुशियां जरूर मनाएं मगर कानून शिकन न बने। कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मज़ीद खबरें शामिल करेंगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार। खुराक, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया ज़रूरिया पर टैक्स छूट खत्म करें। आलमी इदारे का एक बार फिर डू मोर का मुतालिबा। कहा 18% GST नाफिज करें। तजवीज़ से पाकिस्तान को 1300 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हासिल होगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ दारोगावाला में एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं मुजाहिरीन का गैस की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। और महंगी गैस की लोड शेडिंग से परेशान घरेलू खवातीन के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत की खवातीन को सोलर चूल्हे फराहम करने की तजावीज़। महकमे तवानाई पंजाब ने बायोगैस चूल्हों से मुताल्लिक तजावीज़ मुरतब कर ली। आगे बढ़ें और आपको बताएं खवातीन पर जुल्म अब नहीं। पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा खवातीन के साथ जिनसी हरासगी और तशद्दुद जैसे जुराइम के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। पंजाब हाईवे पेट्रोल की जानिब से खवातीन के साथ जिनसी हरासगी और तशद्दुद के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। SP पंजाब हाईवे पेट्रोल सरगोदा मलिक अख्तर हुसैन जोया की PHP डिस्ट्रिक्ट के लेडीज स्टाफ और रीजनल ऑफिस के स्टाफ से मीटिंग। SP पंजाब हाईवे पेट्रोल मलिक अख्तर हुसैन जोया ने मीटिंग पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अगर कोई मर्द किसी खातून को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाए, उसका हक खाए, मुलाजमा पर तशद्दुद करेगा तो यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सुपरवाइजर अफसरान से लेकर तमाम मुलाजमीन ऐसी खातून की मदद करने के पाबंद होंगे और खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस मुलजमों को मुकदमे का इंदराज के बाद कानून के कटहरे में लाएंगे। जिमखाना खानेवाल का पहला इलेक्शन। उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। यंग डेमोक्रेट्स ने चौधरी साकिब हुसैन को जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे राना रियासत अली।
जिम खाना खाने वाल के इलेक्शन के सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से इलेक्शन मुहिम तेज कर दी गई है। यंग डेमोक्रेट्स ग्रुप की जानिब से चौधरी साकिब हुसैन जनरल सेक्रेटरी, जबकि चौधरी हमजा मुख्तार, मोहम्मद जावेद साद और मसब मुजफ्फर महमूद गवर्निंग बोर्ड के मुत्तफिका उम्मीदवारों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। इस सिलसिले में जिम खाना में उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी साकिब हुसैन की जानिब से पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया। इस मौका पर चौधरी साकिब हुसैन का कहना था कि इलेक्शन जीत कर जिम खाना की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। खाना को हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके हम इसको इस लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे लाहौर इस्लामाबाद के जिम खाना क्लब या और प्राइवेट क्लब बने हुए हैं, उसके मुकाबले में लेके जाएंगे इंशाल्लाह, जिससे खानेवाल के लोग जो हैं इंशाल्लाह मुस्तफीद हासिल करेंगे। बल्कि बाहर से भी जो लोग आएंगे लाहौर इस्लामाबाद से, इंशाल्लाह वो खानेवाल का जिम खाना देखेंगे और ये ज़रूर कहेंगे कि यार ये छोटा शहर होकर भी हमारे मुकाबले में खड़ा हुआ है। गवर्निंग बोर्ड के मेंबरान का कहना था कि यंग डेमोक्रेट्स की आवाज़ पर इलेक्शन होना नौजवानों की पहली कामयाबी है। इंशाल्लाह जिम खाना को मिसाली बनाएंगे। यंग डेमोक्रेट्स जो हैं वो जिम खाने की बेहतरी के लिए इकट्ठे हुए और इंशाल्लाह इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीत के हम जिम खाने को पंजाब का मिसाली जिम खाना बनाएंगे और यहाँ पर जो तरक्याती काम है और जो एनवायरनमेंट है उसको इंशाल्लाह इस स्टैंडर्ड का बनवाएंगे कि पूरे पंजाब से लोग यहाँ देखने आए। जो खाने वाल के लोग हैं वो एक बेहतरीन जिम खाना में आएंगे और सैर करेंगे और बच्चों को भी लेके आएंगे। हमारा पहली जो यंग डेमोक्रेट्स का मंशूर है वो यही है कि जिम खाने को पहली तरजीह हमारी ये है कि हम इसको आबाद करें और यहाँ पर लोगों की जो आमदरफ्त है उसमें इजाफा करें। यंग डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर और यहाँ पे इलेक्शन जो हो रहा है उसमें ऐलान किया है और मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर की सीट से इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मुल्कों की तरक्की के लिए भी नौजवानों का जो किरदार है वो बहुत ज़रूरी है। तो अब जिम खाना की तरक्की के लिए भी इंशाल्लाह जो यंग लोग हैं वो आगे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम जिम खाना की तरक्की के लिए काम करेंगे और इसको एक खाने वाले की पहचान बनाएंगे। इस मौका पर जिम खाना के मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की और यंग डेमोक्रेट्स ग्रुप को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए इलेक्शन मुहिम को भरपूर अंदाज में चलाने के अज़म का भी इजहार किया। कैमरा टीम कैमरा राना रियासत अली, लाहौर रंग न्यूज़, खानेवाल। जलालपुर भटिया में नून लीग की जानिब से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर MNA बनने वाली मुनीबा इकबाल के घर पहुँचने पर वालिहाना इस्तकबाल, मिठाइयाँ तकसीम और आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। कारकुनों की जानिब से नौमुंतखब MNA मुनीबा इकबाल को मुबारकबाद पेश की गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। MNA मुनीबा इकबाल का कहना था कि मैं इलाके भर के मसाइल हल करने और अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। भड़ागर के चक नंबर 19 में मारूफ समाजी वर्कर चौधरी नज़ीर हुसैन गुजर की जानिब से तीसरी सालाना दौड़ रेस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से नौजवानों समेत बुजुर्गों ने भी दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ के इख्तिताम पर जीतने वालों को नकद इनाम और मेडल्स भी दिए गए। ऑर्गेनाइजर चौधरी नज़ीर हुसैन गुजर का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। इनसे इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती होती है और खेलों के मैदान भी आबाद रहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स को सरकारी सतह पर भी करवाए। दौड़ रेस को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के लाहौर और विहाड़ी कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शेख इसरार अहमद ने फिजा में गुब्बारे छोड़कर किया। तलबा के दरमियान क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और रस्सा कशी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस के मुकाबले मुनक़िद होंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि तलीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियों की भी इतनी ही अहमियत होती है जितनी कि निसाबी सरगर्मियों की पढ़ाइयों के साथ साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लेने से तलबा की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा नहायत मुफीद असरात मुरत्तिब होते हैं। मेहमानाने खुसूसी ने शानदार स्पोर्ट्स गाला के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की फैकल्टी और असातिज़ा की काविशों को सराहा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। रुख करें जुटका तो चंडीगढ़ में शजरकारी मुहिम जारी है। मुहिम में जदीद तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए शजरकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इंतजामिया और अवाम के ताउन से 1300 से ज़ायद मुख्तलिफ मकामात पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग शेख से। जी शेख।
नोट के अंदर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जो है हिदायत पर जो है शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और जहाँ पर जो है मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमला जो है वो 1300 के करीब जो है यहाँ पर पौधे लगा रहा है। ग्रीन बेल्ट पर जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। शहर की खूबसूरती में इजाफे के हवाले से जो है यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कैसा देखते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बेल्ट को खूबसूरत बनाने के हवाले से, शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से 1300 के करीब पौधे लगा रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, इसमें दो जो है ना, इसमें फ़ायदे हैं। एक तो जो खूबसूरती बढ़ेगी शहर से, और दूसरी इसकी जो मेन इसका फ़ायदा ये है, अभी देखें माहौलियात के हिसाब से आलूदगी में बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। तो ये पौधे लगाने से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादातर शहरों को मिलेगा, बीमारियों में कमी भी आएगी, और जो एक जो है ना जो सेहत माहौल है वो परवान भी चढ़ेगा। तो हम इंतज़ामिया के इस अमल के साथ उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी वो इस तरह ऐसे इक़दाम जो हैं वो उठाएंगे। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, शहरी का यही कहना था कि पौधे लगाने का ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर दो फवाइद पाए जाते हैं कि एक तो यहाँ पर जो माहौल की आलूदगी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है ट्रैफिक की रवानी की वजह से, वो भी कंट्रोल होगा, साथ में जो है वो शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। शहरी ने ये भी कहना है कि जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स के पौधे लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से जो है वो पार्क्स के अंदर जो है वो। ठीक है शेख शेख, शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करें तांदलेवाला का, तो तांदलेवाला में अलनूर वेलफेयर फाउंडेशन और दिबाग वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम फ्री आई एंड मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को आंखों का मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम की गई। फ्री आई एंड मेडिकल कैंप में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर खिजर डॉगर, डॉक्टर यासर रशीद, डॉक्टर वहाब डॉगर ने मरीजों का चेकअप किया, अद्वियात और एनके दी। चेयरमैन अल वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी नासर अली गुज्जर और आलमी मुबल्लिग इस्लाम शेख अहमद दिबाग ने खुसूसी शिरकत की। कैंप में आने वाले मेहमानों ने तंजीम की जानिब से जारी फलाही मनसूबों पर इत्मीनान का इजहार किया और खिदमत को काबिल तहसीन करार दिया। हाफसाबाद के नवाही इलाके कोलू उतारण में निजी स्कूल की जानिब से तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें सालाना इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब में वालिदैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तलबा ने मुख्तलिफ टैबलूस पेश किए और अपने फ़न का जलवा दिखाया। शुरका ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। तकरीब में असातिज़ा को भी एजाज़ी शील्ड्स तकसीम की गई। जश्न बहारा के सिलसिले में फूलों की नुमाइश, डिप्टी कमिश्नर कुरातुल ऐन मलिक ने शुहदा पार्क में नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। फूलों की नुमाइश 2 रोज़ तक जारी रहेगी। महकमा जंगलात, जिला कौंसल चकवाल, बल्दिया, सैनिटरी, महकमा ज़राअत, रेस्क्यू, महकमा लाइवस्टॉक की जानिब से खूबसूरत अड़याल मोड़ और नायाब परिंदे भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल समीना बशीर, AC हेडक्वार्टर बिलाल ज़बैर, AC UT हलीमा मनीर भी मौजूद थीं। फैसल मसूद टीचिंग हस्पताल सरगोदा का एहसन इकदाम, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और वकला की सहूलत के लिए एमरजेंसी वार्ड में कमरा मुख्तस कर दिया गया। कमरे का बाकायदा इफ्तिताह एडिशनल एंड सेशन जज मोहम्मद सुलेमान घुम्मन और इफ्तिखार अहमद, सीनियर सिविल जज फैज़ अहमद राजा, सदर बार सैयद मोहसिन रजा शिराजी, जनरल सेक्रेटरी फारूक जावेद चीमा, साबिक सदर खुरम इकबाल बसरा, सीनियर कानूनदान जवाद मजहर धून, मलिक मसूद एडवोकेट ने MS डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, डॉक्टर नैयर अब्बास खान के हमरा किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकला की बहबूद के लिए सदर और जनरल सेक्रेटरी की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। पंजाब हुकूमत ने तकर्रुर तबादले जारी, DC गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल को OST बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान शकील अहमद को भी OST तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुख्तार अमीन को डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान अहमद रजा को डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। महकमा S&GDAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हारूनाबाद में रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट रजिया इस्लामिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज राजा मोइन असगर की नवी बरसी राजा हाउस बेहतर 4R में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। दुआया तकरीब में राजा ईसा मोइन, राजा आदम मोइन, साबिक MPA राना अब्दुर्रऊफ, प्रोफेसर रिटायर्ड इनायतुल्लाह फ़ानी, प्रोफेसर रिटायर्ड मारूफ आजम, राजा नासर महमूद टीपू, राजा शाहीनुल्लाह, राना बाबर नंबरदार, पीर जहांगीर बोदला समेत मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की और राजा मोइन असगर मरहूम के इसाले सवाब और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। गोधरा में पीर सैयद दिलदार हुसैन शाह की ज़ौजा चेयरमैन निजी मीडिया ग्रुप हाफिज सैयद नुमान हैदर और सैयद उस्मान रजा की वालिदा का चहलम ख़त्म शरीफ जामिया मस्जिद या रसूलुल्लाह में पढ़ाया गया। मुरीदैन समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने
सहाफ़ी बरादरी के साथ कसीर तादाद में शिरकत की है। ख़त्म शरीफ का बाकायदा आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि खुसूसी खिताब अलामा अलहाज पीर सैयद सईदुल हसन शाह और मुफ्ती सब्तैन रज़ा सईदी ने किया। खिताब में उलमा इकराम ने दुनिया और आखिरत के मौजू पर रोशनी डाली। कहा, यह दुनिया फ़ानी है, हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। ख़त्म शरीफ के अख्ताम पर दरूद व सलाम पढ़ाया गया और मरहुमा और उम्मत मुस्लिमा की मफ़रत के लिए दुआ भी की गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।